तमाम प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अली रज़ा। आपको एक बार फिर हिस्ट्री टीवी चैनल पर खुशामदीद। आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज, जिसको हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे बंद किया। बहुत पुरानी बात है जब दुनिया में एक अजीम, आदल और अल्लाह का नेक बंदा हुक्मरान था, जिसे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत भी अता की, इल्म भी और ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत भी। मगर ज़ुल्करनैन की सबसे बड़ी पहचान उनकी अदल पसंदी, आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल ईमान था। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाकों का सफ़र करते थे। वो जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों के हालात देखते, मज़लूमों की मदद करते और ज़ालिमों को अल्लाह के कानून के मुताबिक सज़ा देते। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़ुल्करनैन को ज़मीन में इक़्तिदार दिया और हर काम के असबाब अता किए। ज़ुल्करनैन ने एक सफ़र मगरब की तरफ किया, एक सफ़र मशरक़ की तरफ किया और फिर एक ऐसा सफ़र किया जिसका ज़िक्र याजूज माजूज के वाक़े से जुड़ा हुआ है। अपने एक तवील सफ़र के दौरान हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे इलाके में पहुँचे जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़ था। वहाँ के लोग बहुत सादा, कमज़ोर और डरे हुए थे। वो किसी तरह बातचीत करके हज़रत ज़ुल्करनैन को अपनी फ़रियाद सुनाने लगे। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, इस इलाके में याजूज और माजूज नामी दो खौफनाक कौमें रहती हैं। वो ज़मीन में फ़साद फैलाती हैं, हमारे खेत बर्बाद कर देती हैं, मवेशी मार देती हैं और हमें चैन से जीने नहीं देती। याजूज माजूज इंतहाई वहशी, ताकतवर और बेरहम कौम थी। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। वो जहाँ जाते तबाही मचा देते। उनके पास ना इखलाक था ना रहम। वो हर साल पहाड़ों के उस दरे से निकलकर इस कमज़ोर कौम पर हमला आवर होते। इस डरी हुई कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा, हम आपको बहुत सा माल दे सकते हैं, बस आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान कोई ऐसी दीवार बना दें जो हमें उनके शर से बचा ले। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने माल लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो उस माल से बेहतर है। तुम बस मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। ये ज़ुल्करनैन की अज़मत थी। वो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे, ना कि दुनिया के लालच के लिए। हज़रत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान रखा जाए, यहाँ तक कि वो दरा बिल्कुल भरा गया। फिर उन्होंने कहा, अब आग जलाओ। लोहे को आग से खूब तपाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गया। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया, अब पिघला हुआ तांबा इस पर डाल दो। तांबा पिघला कर लोहे के ऊपर बहाया गया और यूं एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार हो गई जो ना तोड़ने से टूटती थी और ना उस पर चढ़ा जा सकता था। जब याजूज माजूज ने इस दीवार को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की, खोदने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वो दीवार उनके लिए एक कैद बन गई। इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने गरूर नहीं किया, बल्कि फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है और जब मेरे खुदा का वादा मुकम्मल हो जाएगा तो वो इसे दीवार को ज़मीन बोस कर देगा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत अल्लाह की अमानत है। असल कामयाबी अदल और आजिज़ी में है। अल्लाह जब चाहे मजबूत से मजबूत दीवार भी ख़त्म हो सकती है। कुरान और हदीस के मुताबिक क़यामत के करीब अल्लाह ताला याजूज माजूज को इस दीवार से निकलने की इजाज़त देगा तो वो दुनिया में फैल जाएंगे। वो लोहा, दरख्त, इंसानों, हर चीज़ को खा जाएंगे। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।